बात हुई फिर? हाँ, हमारी बात हुई। उसने बोला कि भाई हमारे गांव में सब तुम्हारी एक्टिंग करते हैं और सबको तुम बहुत पसंद हो, तो मैंने भी बोला तेरे गांव वालों को सलाम बोल मेरे तरफ से, और शिवानी तू कैसी है वगैरह वगैरह। उससे मैंने अच्छी सी बात किया, थोड़ी हमारी बात भी हुई। अब हम हो जाए मुंबई में शिफ्ट, आप ही लोग कमेंट करके बताओ हम मुंबई में चले जाएं। जी हाँ, शिवानी जा सकती हैं मुंबई, क्योंकि मुंबई से आया है शिवानी को कॉल। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। हाजिर हूँ मैं एक और नई अपडेट के साथ। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि शिवानी चली मुंबई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात की अपडेट आई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में शिवानी मुंबई जाएं। और ये बात मैंने अपने पिछले ब्लॉगों में भी ये बताया था कि बिग बॉस का जो भी रिजल्ट निकला हो, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद में शिवानी के लिए तरक्की के रास्ते तो खुल ही गए हैं, करियर बनाने के रास्ते तो खुल ही गए हैं। और यही होने जा रहा है। सुनने में ये भी आया है कि राजपाल यादव के साथ वो एक फिल्म करेंगी। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग हटके है। बिग बॉस से आने के बाद में आप लोगों ने शिवानी के ब्लॉग तो देखे ही होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में नहीं बताया कि उनकी जो है बिग बॉस में उनके जो साथी थे उनसे लगातार बात होती है फ़ोन पर। नेजी ने भी उनको कॉल किया और लवकेश कटारिया ने भी उनको कॉल किया। साथियों, जब रिपोर्टर ने नेजी से पूछा कि आपको कभी ऐसा लगा है कि बिग बॉस के घर में किसी के साथ आपके रिश्ते ख़राब थे और बाहर आकर आप उससे अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, तो नेजी ने इसके जवाब में कहा कि जी हाँ, शिवानी के साथ जो है मैं अपने रिश्ते सुधारना चाहूँगा और मैंने सुधारने की कोशिश भी की है। क्योंकि शुरू में मुझे ऐसा लगा कि वो गाँव की है, बहुत एनॉय है और बहुत इरीटेट करती है, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, तो मैं शुरू में उसको पसंद नहीं करता था और मेरे साथ उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे जो है मजाक करती रहती थी, मेरे ऊपर हंसती रहती थी, मुझे इन सब बातों से बहुत चिढ़ आती थी, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा एंग्री है, गुस्से वाला है। लेकिन बिग बॉस के घर में जाने के बाद मैंने अपने आप में चेंज किया और शांत रहना सीखा। लेकिन धीरे धीरे मुझे फिर ये लगा कि शिवानी स्वभाव से ही ऐसी है, वो बनने की कोशिश नहीं कर रही है, और धीरे धीरे मेरी उसके साथ बॉन्डिंग होने लगी। और उसके बाद में जब जो है घर से बाहर निकले हैं, तब तक हम लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो चुका था। इसके बाद में जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपकी शिवानी से बात हुई है, तो नेजी ने कहा कि जी हाँ, मेरी शिवानी से फ़ोन पर बात हुई है। शिवानी मुझसे कह रही थी मेरे गाँव में सभी लोग आपको याद करते हैं, आपकी एक्टिंग करते हैं, तो मैंने भी उससे कहा कि अपने गाँव के लोगों को मेरा सलाम कहना। और कोई ऐसा जिसके साथ आप रिश्ता सुधारना चाहते हो, जो घर में आपने किसी को गलत समझा और बाद में आके लगाओ कि नहीं वो ऐसा ही? शिवानी। हाँ। क्या सोचते हो? शिवानी को मैं बहुत ऐसा लगता है, बहुत एनॉइंग है ये, और बहुत इरिटेट करती है उसकी वो यूपी वाली भाषा और उसका चिल्लाना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आखिर में हमारा एक नटखट मस्ती वाला रिलेशन बन गया था कि कुछ भी हो रहा है तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ, वो मेरा नाम ले रही है, तो उसकी मस्ती में मैं भी शामिल हो गया, क्योंकि मेरी मस्ती बहुत अलग है, उसकी मस्ती बहुत अलग है। लेकिन आखिर में हम ठीक हो गए थे और फिर मुझे वो सही लगने लगी। तो अब मैं उसके साथ कुछ ऐसा दुश्मन वाला शॉट नहीं है, अभी हम लोग का दोस्त वाला ही शॉट है। बात हुई फिर? हाँ, हमारी बात हुई। उसने बोला कि भाई हमारे गांव में सब तुम्हारी एक्टिंग करते हैं और सबको तुम बहुत पसंद हो, तो मैंने भी बोला तेरे गांव वालों को सलाम बोल मेरे तरफ से, और शिवानी तू कैसी है वगैरह वगैरह। उससे मैंने अच्छी सी बात किया, थोड़ी हमारी बात भी हुई। उसके बाद में जब रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आप कोई गाना बनाना चाहें, कोई रैप करना चाहें, तो बिग बॉस के घर में जो आपके साथी थे उनमें से किसको आप लेना चाहेंगे अपने गाने में, तो नेजी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं उसमें सना मकबूल है, सना सुल्तान है, शिवानी है, रणवीर हैं, लव कटारिया हैं, विशाल पांडे हैं, इन सभी साथियों के साथ एक गाना बनाना चाहूँगा। और उन्होंने ये बताया कि मेरी शिवानी से फ़ोन पर बात होती है। आप बिग बॉस पे कभी कोई रैप बनाएंगे तो किस किस को फीचर करेंगे? सना सुल्तान, सना मकबूल और विशाल भाई और शिवानी, और अरमान भाई को भी करूंगा, सबको करूंगा, रणवीर भाई को करूंगा, साई केतन को करूंगा, सबको करेंगे जी। लवकेश जी। अच्छा, ओके। तो सब कुल मिला के इससे ये लगता है कि शिवानी जब उस घर से बाहर आई हैं, उसके बाद में उनके जितने भी साथी थे, ग्रुप के लोग थे, उनसे उनकी बात हो रही है बराबर, और वो किसी ना किसी तरह से मुंबई वालों के टच में हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है हमें ये देखने को मिले कि शिवानी मुंबई जा रही हैं। और अपने ब्लॉग में आज शिवानी ने अपने फैन से ये बात पूछी कि आप लोग बताइए कि क्या मुझे मुंबई जाना चाहिए। वैसे मुझे तो गाँव में अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग ये बताइए सोचकर कि क्या मुझे मुंबई जाना चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ इशारा करता है इस बात का कि अगर आने वाले समय में करियर का सवाल हुआ और अगर कोई अच्छा ऑफर आया तो शिवानी मुंबई जा सकती हैं। कुछ भी कहो, लेकिन हमारा गांव बहुत अच्छा लगा था। बहुत लोग कहते हैं कि शिवानी अब मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, सबने अपनी अपनी राय दी कि तुम गांव छोड़ दो, मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, तो बहुत काम मिले, बहुत आगे जाइयो। आप ही लोग कमेंट करके बताओ हम मुंबई में चले जाएं, आप लोगों को अच्छा लगे? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने राजपाल यादव के साथ एक फिल्म साइन की है, तो वो बात अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं उस बात की, क्योंकि जब ये चीज़ शिवानी खुद बताएंगी या उनकी टीम के लोग बताएंगे तब इस बात की पुष्टि होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शिवानी ने भले ही अपने ब्लॉग में ये बात ना बताई हो कि उनकी मुंबई में किसी से बात होती है, लेकिन नेजी ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद में लव कटारिया ने जो ब्लॉग बनाया उसमें तो उन्होंने स्पष्ट दिखाया है, और नेजी ने भी अपने मुंह से स्वयं कहा है कि मेरी बात होती है। और लव कटारिया ने ब्लॉग में ये बात दिखाई है कि शिवानी की लव की मम्मी से बात हो रही थी, उनकी
की दीदी से भी बात हुई, उन्होंने शिवानी से हाल चाल लिए, शिवानी को इनवाइट किया अपने घर पर। और इधर शिवानी ने भी ये कहा कि रक्षाबंधन का समय आ रहा है तो अपने भाइयों को, मतलब लव कटारिया, विशाल पांडे जो उनके भाई थे, मुँह बोले भाई बने थे बिग बॉस के घर में, उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया है। शिवानी ने यह भी कहा कि मेरे कोई भाई नहीं थे, लेकिन अब इन दोनों के होने से मेरे भाइयों की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। हेलो बेटा, कैसे हो? नमस्ते भाई, कैसे हो? अच्छा, अच्छे हो? तो गुड़गांव कब आओगे? तो मैं तो बुला रही हूँ, आ जाओ। जो रिश्ता बना इसको अपने निभाते रहना, आगे तक चलते रहना, है ना? और क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, हैप्पी तीज। तो साथियों, इसीलिए मैंने ये टाइटल और थंबनेल लगाया था कि शिवानी चली मुंबई। बाकी आपका क्या सोचना है इस विषय में, शिवानी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर करियर का सवाल है तो जिस तरह से अपनी मान मर्यादा में रहकर शिवानी ने अब तक काम किया, इसी तरह मुंबई जाकर भी काम करें और अपना करियर बनाएं। क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में अपने जितने भी ब्लॉग आए हैं बिग बॉस से संबंधित, जितनी भी अपडेट दी हैं, उनमें मैंने ये बात कही है कि बिग बॉस का नतीजा कुछ भी निकला हो, कोई भी हारा हो, कोई भी जीता हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ जाने वाले हर एक शख्स के लिए करियर बनाने के दरवाजे तो खुल ही गए हैं, और वही हुआ है शिवानी के साथ भी। तो आप लोगों का इस विषय में क्या सोचना है? आप लोग अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा कि शिवानी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आपको मैं आगे कोई भी अगर अपडेट होगी तो वो मैं देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।